बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक बड़ी अलार्मिंग सी खबर मुस्लिम लीग नून के इंतहाई सीनियर रहनुमा जो टॉप दो तीन जो पोजीशंस हैं मुस्लिम लीग नून की तंजीम की, और नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब के करीब तरीन जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उनमें से एक जनाब एहसन इकबाल साहब, जिन पे माजी में भी एक हमला हो चुका है और उसमें बड़े क्रिटिकली ज़ख्मी हो गए थे एहसन इकबाल साहब। आज उनके मुतालिक एक बड़ी अजीबो गरीब सी, तशवीशनाक भी है, हैरत भी है उस खबर के ऊपर कि जो उनके मुतालिक खबर आई है और वो पूरे पाकिस्तान ने देखा कि वो खबर भी बड़ी अजीबो गरीब सी है। होता कुछ ऐसे है कि आज एहसन इकबाल साहब, वसीम बादामी साहब का शो 11th आवर जो ARY न्यूज़ पर रात 11 बजे होता है, उसमें मेहमान थे और अपने मोबाइल के ज़रिए या वीडियो लिंक के ज़रिए उस प्रोग्राम में मेहमान थे, गुफ्तगू कर रहे थे। जो मुज़ाकरात का मामला चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और उसके ऊपर ओवरऑल पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके ऊपर एहसन इकबाल साहब गुफ्तगू कर रहे थे। और फिर एहसन इकबाल साहब को गुफ्तगू कर रहे हैं तो एट वंस एहसन इकबाल साहब ऊपर देखते हैं, आँख उठा के, मतलब कैमरे में नज़र आ रहा है कि कोई शख्स उस रूम में, उस कमरे में एंटर हुआ है और वो शाउट करता है एहसन इकबाल साहब के ऊपर के बंद करो, इसको बंद करो। और जब वो शाउट करता है उसके बाद एहसन इकबाल साहब वो डरे हुए, सहमे हुए मोबाइल फ़ोन या वो वीडियो लिंक जो था उसको बंद करते हैं और उनके हाथ से मोबाइल फ़ोन गिरता है। ये ज़रा डिस्कशन क्या थी, क्या जो गुफ्तगू थी वो ज़रा सुन लीजिए, फिर इसके बाद एहसन इकबाल साहब का इसके ऊपर क्या जवाब आया है उसके ऊपर भी ज़रा बात करते हैं। उनके पार्लिमानी ग्रुप को तीसरा बयान देते हैं, तो इस तरह तो शायद ये नहीं चल सकता। वही तो कह रहा हूं, वो भी तो आप नोटिस करते हैं कि गवर्नमेंट का भी कोई मुझे नहीं मालूम, शायद आई डोंट नो। चल ऐसे बात, आई होप एवरीथिंग इज वेल, आई डोंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड। शायद अपने घर से ऐसे बात सब 11:16 रात 11:16 PM के ऊपर ये आवाज़, जब एहसन इकबाल साहब टॉक शो में बैठे हुए थे, वसीम बादामी साहब के 1-on-1 थे, और पहले आवाज़ आती है बंद करो इसे। फिर जो भी साहब हैं या जो भी शख्सियत एंटर हुई है रूम में, फिर वो दोबारा से शाउट करती हैं बंद करो इसे, और उसके बाद एहसन इकबाल साहब फ्राइटेंड से बंद कर देते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाता है रब्ता। कुछ देर के बाद एहसन इकबाल वापस आते हैं शो में। ऑब्वियसली जब वो वापस आते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और वो काफ़ी बदली हुई है, उनके फेस एक्सप्रेशन जो हैं वो काफ़ी बदले हुए हैं। वो उस टाइम के ऊपर क्या फरमाते हैं वो भी आपको सुनवा देता हूँ। और उसके बाद एहसन इकबाल साहब की हमारे कुछ सहाफ़ियों से बात हुई है तो उसके अंदर उन्होंने क्या बताया है, मैं वो तफसीलात भी आगे चल के आपके सामने रख देता हूँ। ये जब वापस आए हैं मौजूद है इकबाल साहब, ऐसे में थैंक यू वेरी मच। और सर बताइएगा, आई होप ऑल इज वेल, बिकॉज वो अचानक सर आपका मुनक़ता हुआ तो वो एक सब खौफजदा हो गए। कुछ लोग हमसे पूछ भी रहे हैं कि भाई इज एवरीथिंग ओके, अचानक डिस्कनेक्ट हुए तो ऑल इज गुड। जी जी, ऑल इज वेल जी। बस ठीक है, चले, बस फिर मैं आपसे डिटेल नहीं पूछता है, ऑल इज वेल। 11:16 के ऊपर एहसन इकबाल साहब का राब्ता मुनक़ता होता है वसीम बादामी साहब के इस शो में, जब उनको उनके ऊपर शाउट करती है कोई शख्स के बंद करो इसको। और 11:46 के ऊपर गालिबन एहसन इकबाल साहब वापस आए हैं 30 मिनट्स के बाद। मैं ये दोबारा से आपको सुनवाता हूँ और मैं साथ ही कोशिश करूंगा कि मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा के आपको दिखा दूं। 11:46 पे एहसन इकबाल साहब शो में वापस आए हैं। बस फिर मैं आपसे डिटेल नहीं पूछता। अचानक सर आपका मुनक़ता हुआ तो वो एक सब खौफजदा हो गए। कुछ लोग हमसे पूछ भी रहे हैं कि भाई इज एवरीथिंग ओके, अचानक डिस्कनेक्ट हुए तो ऑल इज गुड। जी जी, ऑल इज वेल जी। 11:46 एग्जैक्ट 30 मिनट के बाद एहसन इकबाल साहब वापस शो ज्वाइन करते हैं। उनके फेस एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज इंटायरली चेंज्ड है। यहाँ पर मतलब मैं इसकी कोई बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये आप भी देखेंगे विजुअल्स तो आपको भी समझ आ जाएगी कि कुछ चेंजेस हैं, कुछ तब्दीली है, बहुत कुछ बदलाव है। अब इसके ऊपर ये पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर है, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई। लोगों ने तो अपने अपने एंगल्स निकाले, इसने कहा जी फलां ने धमकी दे दी, फलां ने धमकी दे दी। और अब इमेजिन कीजिए कि एहसन इकबाल साहब एक वफाकी वज़ीर हैं, बड़ी अहम तरीन शख्सियत हैं इस टाइम हुकूमत की, तो उनका जो घर है मिनिस्टर्स इनक्लेव में या जहाँ कहीं भी उनका घर होगा, इवन इस्लामाबाद या नारोवाल या किसी देहात का भी कोई घर होता, तो एक मिनिस्टर के घर की सिक्योरिटी कितनी टाइट होती है, कितनी ज़्यादा होती है, आई डोंट हैव टू टेल यू दैट। अब कहानी इससे आगे चलती है। हम सारे लोग जो थे, जो लोग हैं जर्नलिज्म से रिलेटेड के जिनका ये काम है, तो ख़बर की बैकग्राउंड निकालना, उसकी डिटेल्स निकालना हम सबके लिए बहुत अहम हो जाता है। तो उसके बाद हम सब ने काम करना स्टार्ट कर दिया। मेरा भी जो कोई एक आधा कनेक्शन ऐसे सबकी फैमिली में था, मैंने उनको भी मैसेज किया कि होप एवरीथिंग इज़ ओके। तो उसके बाद अजमल जामी साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी रब्ता करने की कोशिश की एहसन इकबाल साहब से। अकॉर्डिंग टू अजमल जामी, वो कहते हैं, आफ्टर वॉचिंग द क्लिप आई स्पोक टू एहसन इकबाल साहब. He said there was a family gathering at his Islamabad residence when children unexpectedly entered his study. He rejoined the show shortly after. वसीम बादामी कैन कन्फर्म। आगे उन्होंने वसीम बादामी साहब को टैग किया हुआ है। वो कहते हैं कि जनाब जब मेरा रब्ता हुआ एहसन इकबाल साहब से, तो मुझे जो तफसीलात बताई गई हैं वो ये हैं
कि एहसन इकबाल साहब ने उनको बताया जो कि एहसन इकबाल साहब के घर के अंदर कोई इवेंट था, इस्लामाबाद वाले घर के अंदर, वहाँ पर कोई बच्चे इकट्ठे थे और एट वंस बच्चे कमरे में दाखिल हो गए और फिर उसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया और जैसी चीज़ें सेटल डाउन हुई तो बच्चे वापस चले गए। तो उसके बाद एहसन इकबाल साहब ने शो को वापस ज्वाइन कर लिया। फिर से 2 चीज़ें मैं सिर्फ आपके सामने वो बार बार आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। 11:16 के ऊपर कोई भी शख्स जो एंटर होता है एहसन इकबाल साहब के रूम के अंदर, जो उनके ऊपर शाउट कर रहा है कि इसको बंद करो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसको बंद करो। एक तो वो बच्चे किसी की आवाज़ नहीं है, और बच्चे अगर रूम में एंटर भी हो जाते हैं तो बच्चे शाउट नहीं करते बड़ों के ऊपर कि इसको बंद करो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसको बंद करो। सो एक तो ये चीज़। फिर अगर बच्चे एंटर हो गए थे तो बच्चे फिर आकर के एहसन इकबाल साहब से वहाँ फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया था एंड ऑल दैट, क्योंकि 11:46 के ऊपर या एहसन इकबाल साहब वापस आए। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। ये कोई मजाक या तंजो मज़ाक वाली सिचुएशन नहीं है। एक वफाकी वज़ीर इतना अनसेफ है, या अगर कोई फैमिली का इशू भी था तो फिर इट्स वेरी पर्सनल, लेकिन अगर कोई और किस्म की इंटरवेंशन है तो फिर इसके ऊपर बहुत डिफरेंट गुफ्तगू या बहुत डिफरेंट एंगल्स हैं इसके ऊपर, जिसके ऊपर बात की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि एहसन इकबाल साहब हो जाएं या कुछ ऐसे PMLN के रहनुमा कि जो माजी में किसी भी हमले की जद में आ चुके हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी या उनके बारे में बात करते हुए हमें बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्ट्स और बहुत डिफरेंट एंगल्स हैं जिनके बारे में सोचना पड़ता है। खैर, आज ये सोशल मीडिया की या डिजिटल मीडिया की सबसे बड़ी खबर रात के बाद यही है। और एहसन इकबाल साहब वही, अब तो तमाम तर जो चीज़ें हैं, अब सवाल एक लोग कर रहे हैं इसके ऊपर कि लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जा रहा है ना, हमला किसने किया, हमला किसने किया। सो पीपल आर टेकिंग इट एज अटैक कि एक्टिवली किसी ने ये एहसन इकबाल साहब के ऊपर हमला किया है। मुझे नहीं पता कि इसके लिए प्रॉपर टर्मिनोलॉजी क्या है, थ्रेटन किया है, धमकी दी है, हमला किया है, ये तो डिटेल्स टू फॉलो, ये डिटेल्स आने वाले दिनों के अंदर ही इसकी क्लैरिटी आएगी। लेकिन एट वंस या जो अभी स्ट्रेट वे जो स्टेटमेंट आई है, जो एहसन इकबाल साहब की अपनी स्टेटमेंट आई है, वो यही है कि जनाब उनके घर में कोई इवेंट था, बच्चे इकट्ठे हुए थे, इस्लामाबाद वाली रेजिडेंसी, और ये रात 11:16 का टाइम है। यूजुअली बच्चे कोई इस तरह का इवेंट हो भी कोई तो बच्चे इस टाइम के ऊपर दे आर गॉन टू बेड, सो गए होते हैं। 11 बजे तक बच्चे स्कूल्स की एक रूटीन की उनकी रूटीन होती है, तो उसमें वो दे आर गॉन टू बेड्स। लेकिन रात के 11:16 पे बच्चे जाग भी रहे हैं, एहसन इकबाल साहब के रूम में भी एंटर होते हैं, लाइव टॉक शो में बैठे हुए वो आके शाउट भी करते हैं कि बंद करो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ बंद करो। सो आई डोंट नो, इस पर मैं बहुत सारा कमेंट नहीं ज़रा करना चाहता, बिकॉज कुछ लोग इसको उस एंगल या उस चीज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं कि कोई फैमिली का बच्चा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है। मैं फर्दर डिटेल्स में इसके नहीं जाना चाहता। अगर ये फैमिली का भी मैटर है तो फिर ये बहुत पर्सनल है, लेकिन ये हुआ एक न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठ के, लाइव शो के अंदर बैठ के हुआ है, तो इसके ऊपर डिबेट भी होगी, इसके ऊपर बहस भी होगी, इसके ऊपर इखलाकियात के भाषण भी दिए जाएंगे। लेकिन दैट्स हाउ इट इज़, और आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर कोई बहुत ही ज़्यादा कमेंट्री की जानी चाहिए। सिर्फ एक पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आपकी खिदमत में आपके रखना चाहूँगा कि 11:16 के ऊपर एहसन इकबाल साहब का राब्ता मुनक़ता होता है। 11:46 एग्जैक्ट 30 मिनट्स के बाद एहसन इकबाल साहब शो को वापस रीज्वाइन करते हैं, और ये जो 30 मिनट की विंडो है इसके अंदर क्या होता रहा, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा।